ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण होरा से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कल से शुरू होगा। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। तो 8,593 मैट्रिक टन हमने 23 स्टेट को अभी अलॉट भी की है और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यह ऑक्सीजन नीचे पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर भी 21 अप्रैल को प्लेस किया गया है, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि 54,000 जंबो सिलेंडर डी टाइप जो बोलते हैं वह हैं और 73,000 रेगुलर सिलेंडर जो बी टाइप सिलेंडर हैं वह सप्लाई किए जाएंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि 52 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनसे अस्पताल ऑक्सीजन बना सकेंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न देशों से 3,500 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन आयात की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री लव अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिजिबिलिटी ऑफ लैंड अगर स्टेट हमें देती है तो वहां पर हम पीएसए प्लांट लगाएं, जिससे कि लोकली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। उसके तहत 162 प्लांट्स भी देश में सैंक्शन किए गए, जिसमें से 52 प्लांट अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं, 87 प्लांट डिलीवर हो चुके हैं और त्वरित गति से उन प्लांट्स की कमीशनिंग का कार्य भी चल रहा है। प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन जो ये प्लांट पीएसए प्लांट जिनको हम कहते हैं, इनसे हमें इन सिटू जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल स्थाई पर ही ऑक्सीजन जनरेशन की एक फैसिलिटी मिल सकती है। अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिक मांग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन के उचित उपयोग की सलाह दी है। राज्यों को अस्पतालों में ऑक्सीजन के उपयोग की लेखा जांच कराने का भी परामर्श दिया गया है। गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने बताया कि 9 महीनों के अंदर ही चिकित्सा ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन 6,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को रोजाना 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में तरल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। राज्यों से कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के दिशा निर्देशों और नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक संगठन देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। एक रिपोर्ट। मंत्रिमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान महामारी का संकट सदी में एक बार होने वाला संकट है और इसने विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। बैठक के दौरान कोविड महामारी से निपटने में केंद्र, राज्य सरकारों और जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार की टीम इंडिया की भावना पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने पिछले 14 महीनों में केंद्र, राज्य सरकारों और देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की। मंत्रिमंडल को राज्यों के समन्वय से केंद्र सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। अनाज के प्रावधान के रूप में संवेदनशील जनसंख्या की सहायता तथा जनधन खाता धारकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे उपायों का भी उल्लेख किया गया। बैठक में ये भी बताया गया कि भारत ने 2 वैक्सीन सफलतापूर्वक बनाई और कई वैक्सीन अनुमति तथा परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक 15 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रिमंडल ने कोविड उपयुक्त व्यवहार के महत्व पर भी बल दिया, जिसके अंतर्गत मास्क लगाने, 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि समाज की भागीदारी इस भगीरथ प्रयास को सफल बनाने का मुख्य पहलू है। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। इस चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और अब तक कोविन पोर्टल पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। इस चरण में केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। इस बीच अपोलो अस्पताल और मैक्स अस्पताल ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। दोनों समूहों ने कहा है कि टीके के देश में उनके सीमित अस्पतालों में उपलब्ध होंगे। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु पर पहले से पंजीकरण कराना आवश्यक है। भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार तेजी आ रही है और अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कल 22 लाख 24 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के 104 दिन में 12 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 2 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों से वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में अपील की है कि वे अभी टीकाकरण केंद्रों पर न आएं। उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली सरकार के पास कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल या रविवार तक कोविशील्ड की 3 लाख डोज मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दवा की आपूर्ति बढ़ने से अधिक संकल्प के साथ महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। संशोधित आपूर्ति योजना के अंतर्गत 2 मई तक दिल्ली के लिए आपूर्ति 72,000 शीशियों से बढ़ाकर 81,300 शीशी कर दी गई है, जबकि महाराष्ट्र के लिए इसकी आपूर्ति 4,35,000 से बढ़ाकर 4,73,500 शीशी कर दी गई है। एक रिपोर्ट। सरकार ने देश में रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। 27 अप्रैल को देश के 7 लाइसेंसीकृत दवा निर्माताओं की उत्पादन क्षमता प्रति महीने 38 लाख शीशी से बढ़ाकर 1 करोड़ 3 लाख शीशी कर दी गई है। दवा कंपनियों ने पिछले 7 दिनों में देश में 13,73,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की है। 11 अप्रैल को रेमडेसिविर की दैनिक आपूर्ति 67,900 थी, जो 28 अप्रैल को बढ़कर 2,09,000 शीशी हो गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने देश में रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसके निर्यात पर भी रोक लगा दी है। जनता में इस इंजेक्शन की किफायती मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 17 अप्रैल को संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य जारी किया था, जिससे सभी प्रमुख ब्रांडों की कीमत प्रति शीशी 3,500 रुपए से कम कर दी गई थी। रेमडेसिविर का अधिक उत्पादन और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग ने इस पर, इसकी एपीआई और इसके उत्पादन में उपयोग में आने वाली बेटा साइक्लोडक्सट्रिन पर इस वर्ष 31 अक्टूबर तक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। रेलवे ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में 664 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, उत्तर प्रदेश को 356 टन से अधिक, मध्य प्रदेश को 47 टन से अधिक और दिल्ली को 70 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। हरियाणा और तेलंगाना में शीघ्र ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने लगेगी। रेलवे निरंतर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अनेक लोगों की जान बचा रही है। देश के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ विभिन्न अस्पतालों को बड़े आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। डीआरडीओ ने कल दिल्ली सरकार को ऐसे 75 सिलेंडर दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।